नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की तैयारी। और आज की जो क्लास के अंदर मॉक टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है मुहावरों के ऊपर। ठीक है, तो मुहावरों के ऊपर हिंदी की क्लास है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, पिताजी का गुस्सा भी कड़ी के उबाल सा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइएगा। तो आपको देखा होगा कि कड़ी में जब उबाल आ जाता है तो आपको पता होगा कड़ी बनने लग जाती है, मतलब कि जब उसके अंदर उबाल आने स्टार्ट हो जाते हैं तो कड़ी बन जाती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब किसी चीज पे फुल उबाल आ जाता है तो उसके बाद वो चीज क्या आता है, डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि पिताजी का गुस्सा कड़ी के उबाल जैसा का मतलब है कि पहले चढ़ता है और फिर एकदम से उबाल आने के बाद क्या हो जाता है, जल्दी से ही ठंडा हो जाता है। सो यहां पर जोश या क्रोध जल्दी खत्म हो जाना। ठीक है, जोश या जल्दी खत्म हो जाने का क्या होता है कि कड़ी का उबाल से का मुहावरे का अर्थ होता है जोश या क्रोध जल्दी खत्म हो जाना। ठीक है, अगर बात करूं बाधा दूर हो जाना का मुहावरा क्या बनेगा, बाधा दूर होने का बनेगा कांटा निकालना। ठीक है, कांटा निकालना। ठीक है, कांटा निकालने का क्या अर्थ हो गया, इसका मतलब हो गया कांटा निकालना। हम नहीं कहते कांटा सा निकल गया यार मेरी लाइफ का, मतलब कि बाधा दूर हो गई। अब अकृतज्ञ होना मतलब कि नमक हराम, कि वो तो यार नमक हराम निकला, मतलब अकृतज्ञ। आशंका होना मतलब कि पत्ता खड़कना। पत्ता खड़कना ये कई बार पूछे जाते हैं। पत्ता खड़कने का मतलब क्या होता है, आशंका, कि यार अंधेरी रात है, बिल्कुल सुनसान रात के अंदर यार पत्ता खड़क रहा है, क्यों, शायद कोई आया होगा या क्या है। तो पत्ता खड़कना, पत्ता खड़कना क्या हो गया आपका, आशंका होना। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं भाई। पोबारा होना। ठीक है, अब देखिए पोबारा होने का मतलब यहां पर क्या है। पोबारा का मतलब है जैसे कि मामा सकुनी क्या करते, पोबारा भांजे। तो पोबारा का मतलब होता है खूब लाभ होना, क्योंकि जब पोबारा आता है तो आपने देखा होगा लाभ ही लाभ। तो पोबारा हो गए यार मेरे, तो पोबारा का मतलब है लाभ होना। ठीक है, तो लाभ होने का मतलब पोबारा होना, याद रखने का इस चीज का। अब अगर तेजी से तरक्की करने को अगर हम देखें तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करना। तेजी से तरक्की करने का क्या होता है, दिन दोगुनी, दिन दोगुनी रात चौगुनी। हम नहीं कहते यार वो तो दिन दोगुनी रात चौगुनी काम कर रहा है, मतलब कि उन्नति कर रहा है। ठीक है, अब बात है मौके की तलाश में रहना, मतलब ताक में बैठना, ताक में बैठना। ठीक है, ताक में बैठना इजुगल टू मौके की तलाश में रहना। और बोलबाला होने का मतलब तूती बोलना, यार उसकी तूती बोलती है एरिया के अंदर, तूती बोलने का मतलब बोलबाला होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ बताइए। अभी अभी मैंने आपको ये देखिए पीछे करवाया है, बोलबाला होना तूती बोलना, और यही का यही सवाल आपके सामने आ गया है यहाँ पर। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बोलबाला होना। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपके पास मैंने बता दी। तेजी से तरक्की करना होता है आपका दिन दोगुनी रात करनी, मौके की तलाश ताक में बैठना, अचानक घोर विपत्ति आना, इसका ये अलग से है, इसका है आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना। ठीक है, चलिए बाकी इन दोनों के मैंने पिछले आपको सवाल में बता दिए। चलिए आगे, दाल भात से मूसलचंद मुहावरे का अर्थ क्या है, दाल भात में मूसलचंद। ठीक है, अब देखिए दाल और भात, ठीक है, दाल चावल। अब अगर मैं दाल चावल की बात करूं तो दाल चावल का मतलब क्या है, दो चीजें हो गई और इनके बीच में ही एक मूसलचंद। मूसलचंद का मतलब पहले क्या होता था, ये देखिए इस तरह से कोई चीज होती थी। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या होता था, गेहूं वगैरह दाल वगैरह डाली जाती थी और इसके बीच में एक ऐसा मूसल सा होता था, इसको मूसल बोला जाता था। ठीक है, जिससे इसको पीसा जाता था। तो दाल भात के बीच में मूसल चंद, मतलब ये मूसल आ गया, मतलब कि तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो गया है दो व्यक्तियों के बीच में। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच में जब तीसरा आ जाता है तो दाल भात के बीच में मूसल चंद आ गया, तो मतलब तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करना। खूब लाभ होना, यहां पर मैंने आपको बताया था खूब लाभ होने का मतलब या तो पोबारा, ठीक है, या फिर दसों उंगली, 10 उंगली घी में होना, या फिर सारी उंगली घी में होना। ठीक है, बिना आहट किए आ जाना, तो मतलब दबे पांव आना, दबे पांव आना। ठीक है भाई, चलिए
और इसके बाद उन्मत्त होना। उन्मत्त का मतलब होता है कि भाई बिल्कुल ही मतलब अपने जोश में, अपने ही अंदर घूमना, अपने ही घमंड में, मतलब धतूरा खाए फिरना, धतूरा खाए फिरना। ठीक है, ये उन्मत्त होना। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि रमेश ने अपने खेत बेच दिए, अब वह धतूरे खाए फिर रहा है क्योंकि उसके पास पैसा आ गया, तो वो उन्मत्त हुए घमंड में फिर रहा है, मतलब अब वो धतूरा खाए फिर रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्ला झाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अब पल्ला झाड़ लेना, देखो आप क्या, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक महिलाओं की साड़ी है भाई, ठीक है, ये साड़ी का पल्ला है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपके लग गया कोई, मान लो पानी लग गया, या यहां पर ये मक्खी बैठी हुई है। अब महिलाओं ने क्या किया, उस साड़ी को एकदम से झटका। ठीक है, इस साड़ी को एकदम से झटका और वो मक्खी यहां आकर गिर गई और पानी भी बाहर आके गिर गया, तो क्या हो गया, अपने पल्ले से पीछा छुड़ा लिया। किसका? मक्खी का और पानी का। तो पल्ला झाड़ने का अर्थ क्या हो गया? पीछा छुड़ाना। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात अगर हम करते हैं तो वर्ल्ड कप हारने के बाद हार की जिम्मेदारी से जो टीम के कप्तान थे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि टीम मुझे अच्छी नहीं थी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, भेद खुलना। भेद खुलने का मतलब होता है पर्दाफाश होना। ठीक है, पर्दाफाश होना। ठीक है, मतलब कानून या पुलिस जुर्म का पर्दाफाश कर देती है। उपद्रव करना मतलब शरारत करना, मतलब धमा चौकड़ी मचाना। क्या होता है? धमा चौकड़ी मचाना। ठीक है, चलिए गर्मी की छुट्टी होते ही बच्चे घर में धमा चौकड़ी मचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद घृणा प्रदर्शित करना मतलब नाक चढ़ाना, नाक और भौं चढ़ाना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि भिखारी को देखते ही खूबसूरत महिला ने अपनी नाक और भौहें चढ़ा ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। दाल में काला होना, ये तो सभी को पता होगा। दाल में काला होने का मतलब होता है संदेह होना। ठीक है, बहुत हम भी कहते हैं ना, दाल दया, दाल में कुछ काला है। ठीक है, चलिए तो दाल में काने का मतलब होता है संदेह होना। बहुत निराशा होना, बहुत निराशा होना होता है दिल के टुकड़े टुकड़े होना। ठीक है, तो दिल के टुकड़े टुकड़े होना होता है बहुत निराशा होना। बहुत थक जाना का मतलब होता है क्या है? थक कर चूर होना। ठीक है, थक कर चूर होना क्या होता है? बहुत थक जाना। अब अत्यधिक हर्ष होना मतलब क्या हो गया? दिल बाग बाग होना। ठीक है, दिल बाग बाग होना मतलब क्या होता है? अत्यधिक हर्ष होना या खुशी होना। ठीक है, चलिए अगला है बहुत निराशा होना। किस मुहावरे का अर्थ है? अभी देखिएगा, मैंने आपको पीछे करवाया था, कहां गया था? बहुत निराशा होना, दिल के टुकड़े टुकड़े होना, और आगे यही सवाल आ गया। बहुत निराशा होना किस मुहावरे का अर्थ है? दिल के टुकड़े टुकड़े होना। और ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको करवा दी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। भाग्य अनुकूल होने का मतलब क्या है? तो मतलब सीधी सी बात है, तकदीर का खुल जाना है, चमक जाना। मेरा भाग्य अनुकूल है मतलब कि मेरी तकदीर खुल गई या मेरी तकदीर चमक गई है। ठीक है, कहीं जाने में असक्त होना मतलब कहीं आने जाने में क्या होता है आपका? असक्त होना। इसका मतलब तो हो नहीं सकता भाग्य के अनुकूल होने में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं अकृतज्ञ होना, यह भी नहीं हो सकता। आशंका होना, संदेह होना, यह भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तकदीर का खुलना या आपका चमकना। ठीक है, आगे इनकार करना भाई। ठीक है, इनकार करना। अब इनकार करने का मतलब क्या है? अंगूठा दिखाना। ठीक है, कि आपने किसी को अंगूठा ठेंगा दिखा दिया। कहते हैं ना, मुझे उससे पैसे की जरूरत पड़ी और उसने मुझे ठेंगा दिखा दिया। ठीक है, अंगूठा दिखाना या ठेंगा दिखाना। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कभी ये पूछ लेता है कभी ये पूछ लेता है। इनकार करने का। ठीक है, ताक में बैठना। ताक में बैठने का क्या होता है? मौके की तलाश, मौके की तलाश। ठीक है, और अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी कैंडिडेट्स ताक में बैठे हो कि कैसे बस एग्जाम आए और हम उस परीक्षा को पास करें, मतलब कि इंतजार में बैठे हो, तैयारी कर रहे हो। ठीक है,
थाली का बैंगन होना, थाली का बैंगन होने का मतलब है, या फिर एक जगह इसका एक मुहावरा और होता है, बिन पेंदे का, बिन पेंदे का लोटा, बिन पेंदे का लोटा मतलब एक ऐसा आदमी जिसका कोई सिद्धांत नहीं, ठीक है, ऐसा आदमी जिसका कोई सिद्धांत नहीं, वो बिन पेंदे का लोटा है, वो मन में आया इधर भी लुढ़क गया, जिधर फायदा देखे उधर ही चला जाता है, ठीक है। जैसे कि गांव का सरपंच थाली का बैंगन है, कभी इस पार्टी के पास चला जाता है तो कभी इधर चला जाता है, ठीक है। चलिए, जी खट्टा होना भाई, ठीक है। अब जी खट्टा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई कुछ और ही दिक्कत है, ठीक है। उल्टी आना का जो लोग कहेंगे, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, जी खट्टा होगा तब आपको ऑप्शन में मिलेंगे उल्टी आना, सर चकराना, जी घबराना, और एक ऑप्शन मिलेगा मन में वैराग्य पैदा होना। जैसे कि अब कहते हैं यार 3 बार एसएससी जीडी का एग्जाम दे लिया, मेरा जी खट्टा हो गया, मैं नहीं दूंगा एग्जाम, मतलब कि उस चीज के प्रति वैराग्य या उस चीज के प्रति बिल्कुल ही एक तरह से आपका नेगलेक्ट भाव पैदा हो गया, या फिर वैराग्य पैदा होना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है 3-13 करना। 3-13 करने का क्या मतलब होगा, ठीक है। आपने बहुत सुना है, जितने भी ये लड़के वगैरह वो कहते हैं कि ये मान जा वरना तेरे 3-13 कर दूंगा। 3-13 का मतलब तुझे तितर बितर कर दूंगा, ठीक है। 3-13 का मतलब होता है भाई तितर बितर कर देना, तहस नहस कर देना, ठीक है। तो 3-13 का मतलब हो गया तितर बितर कर देना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाँ, कि जब खुद को मकान बनाना पड़े तो सरकार को समझ में आएगा, वरना 3-13 तो कोई भी कर सकता है। मतलब कि तितर बितर तो कोई भी कर सकता है, जब सरकार खुद घर बनाएगी तब पता लगेगा कितनी मेहनत लगती है, वरना तो 3-13 कोई भी कर सकता है। अब उन्मत्त होने का मतलब मैंने आपको बताया था, धतूरा खाएं फिरना, ठीक है, इसका मैंने बता दिया था। कहकर मुकर जाना, इसका तो आपने बहुत बार होगा, थूक कर चाटना, ठीक है भाई, थूक कर चाटना। कहकर मुकर जाना, यार तूने तो थूक थूक कर चाट लिया, मतलब कि कहकर अपनी बात को वापस से उसके ऊपर मुकर जाना कहकर, ठीक है। क्या फायदा जब थूक कर ही चाटना है, इससे अच्छा तो चुप रहो, ठीक है। आंख का तारा, ये तो आपको पता होगा, बहुत प्यारा, अत्यंत प्यारा का मतलब आंख का तारा, ठीक है। मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा है, ठीक है। आगे सीख मिलना, ठीक है। सीख मिलना क्या होता है, पाँव में मेहंदी लगना नहीं, नमक हराम होना नहीं, पत्ता खड़कना नहीं, आंखें खुल जाना। मेरी आंखें खुल गई, मुझे क्या मिल गई, सीख मिल गई, तो राइट आंसर क्या होगा, आंखें खुल जाना। पाँव में मेहंदी लगाना, ठीक है, पाँव में मेहंदी लगना, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं भाई मेरे साथ चलना है तो चल ले, क्या तेरे पैरों में मेहंदी लग रही है, ठीक है। या फिर कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं और कोई आदमी धीरे चल रहा होता है, तब हम कहते हैं ते ते चले, तेरे पैरों में मेहंदी लग रही है, मतलब चलने में असमर्थ होना, चलने में अशक्त या असमर्थ होना, ठीक है। चलने में अशक्त या असमर्थ होना, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो छोटी बहन ने भाई को कहा सारे काम पिताजी ही करेंगे, क्या तेरे पैर में मेहंदी लगी हुई है। नमक हराम का मैंने आपको बता ही दिया पीछे, अकृतज्ञ होना, पत्ता खड़कना मैंने आपको बता ही दिया, आशंका आना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। एक आंख न बहाना, एक आंख ना बहाना मतलब यार मुझे तू एक आंख अच्छी नहीं लगता, या फिर इसका दूसरा जो मुहावरा बनता है वो बनता है एक आंख ना बहाना, दूसरा होता है फूल वाला फूटी, फूटी आंख न भाना या सुहाना, ठीक है। फूटी आंख ना भाना या एक आंख ना भाना, इनका मतलब यही होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो मुझे फूटी आंख अच्छा नहीं लगता या एक आंख न भाना मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है भाई। चलिए अब अगर बात करते हैं इसका, जैसे कि अगर हम बात करें कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत जो है वो फूटी आंख नहीं सुहाते या एक आंख ना नहीं भाते, ठीक है। चलिए घमंडी होने का मतलब क्या होता है, धरती पे पाँव ना रखना, धरती पर पाँव ना रखना, ठीक है। रमेश का एसएससी जीडी में सिलेक्शन क्या हुआ, उसके तो पांव जमीन पर ही नहीं
पढ़ रहे, उसने तो जमीन पर पैर रखना ही छोड़ दिया, मतलब घमंड में हो गया। ठीक है, गप करना, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना। ठीक है भाई, चलिए। बिल्कुल अच्छा ना लगना एक आंख बहाने का राइट आंसर होगा। रहस्य न जान पाना का मतलब होता है अंत न पाना। अंत न पाना कई जगह पा जाते हैं, कई जगह इसका दिया जाता है, एक और दिया जाता है तल ना पाना, या फिर ना ना पाना। ये तीनों मुहावरे कई बार आपसे अलग अलग स्टेट्स के वाइज भी आप एग्जाम देते हो, उनमें भी आपसे पूछा जाता है अंत न पाना, तल ना पाना या था। ये था है, ऐसे लिखा जाएगा, था ना पाना। ठीक है, इन तीनों का भी मतलब क्या होता है, रहस्य ना पाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घर में भुंजी भाग नहीं। ठीक है, अब हम कई बार कहते हैं कि यार तेरे घर में तो खाने के मांदे हैं। ठीक है, या तो इसमें घर के भुंजी भाग ना होना, या फिर खाने के भी मांदे होना, खाने के मांदे। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि तेरे घर में रोटी रोटी दाल का भी अभाव, अगर हम कहते हैं कि रोटी दाल का तेरे अभाव है, या फिर तेरे पास खाने के भी मांदे हैं, घर में भुंजी भांग भी नहीं है, मतलब कि वो आदमी क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब होना। ठीक है, अब अगर उन्मत्त होने का मैंने बताया था, दतूरे खाए फिरना। ठीक है, हर प्रकार का अनुभव, घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक है, सुरेश को धोखा देना बहुत मुश्किल है, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। क्षण क्षण भंगुर, मतलब जो कुछ क्षण के लिए ही है, तुरंत ही वो नष्ट हो जाएगा, मतलब ओस के मोती, ओस के मोती, या ओस की बूंद, ओस की बूंद। ठीक है भाई, अब ओस के मोती क्या होता है, जब बरसात के दिनों में या सर्दियों में जब ओस गिरती है, तो आप देखते हो कोई एक पत्ता आपके पास होता है। ठीक है, उस पत्ते के ऊपर आप यहां पर देखोगे एक कई बार ओस पड़ी होती है। ठीक है, और वो आपको ऐसे लगेगा जैसे मोती आपके चमक रहे हो, लेकिन जैसे ही सनलाइट वहां पे निकलती है, आप देखोगे वो ओस के मोती पानी बन के नीचे टपक जाते हैं, और पानी वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ओस के मोती का मतलब है क्षण भंगुर, जो कुछ समय में ही नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब बाधा दूर होना। ठीक है, कांटा निकालना। अब कांटा निकालना, मैंने कहा था यार मेरी तो कांटा सा निकल गया जिंदगी में, मतलब मेरी बाधा दूर हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कलेजा पसीजना, मतलब दया आना, दया आना, कि यार मैं तुझे नहीं मार सकता, मेरा कलीजा पसीज गया, मतलब मुझे तुझ पर दया आ गई। पत्ता खड़कना मैंने बताया था, संदेह होना। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, मतलब कि कलेजे पे सांप लौटना मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें कि किसी को देखकर जलन होना, एक तरह से आप इसको जलन होना। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, या ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा डाह, डाह होना। डाह का मतलब होता है जलन। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो दोनों का मतलब क्या है कि मैंने नई गाड़ी क्या खरीदी, मेरे पड़ोसियों के कलेजे पे सांप लौट गए, कि ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना, ये भी एक इसका मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है भैया, लास्ट है, घृणा प्रदर्शित करना। ठीक है, घृणा प्रदर्शित करने का मैंने अभी आपको करवाया था। खूबसूरत महिला ने एक भिखारी को देखते ही अपने नाक और भौं चढ़ा ली, तो घृणा होने का राइट आंसर होगा नाक और भौं चढ़ाना। अब पानी पानी होना, मतलब कि लज्जित होना, कि क्या कहते हैं, जैसे ही उसको चोरी करते पकड़ा गया वह पानी पानी हो गया, मतलब कि शर्मिंदा, शर्मिंदा या लज्जित होना। ठीक है, शर्मिंदा या लज्जित होना। नमक हराम होना मैंने आपको बता ही दिया है, अकृतज्ञ होना। पानी उतारना, अब वो कहते हैं ना कि एग्जाम्पल की बात करें कि भरी पंचायत में सीमा ने अपने पति की करतूत बताकर उसका पानी उतार दिया, मतलब कि उसकी जो इज्जत है वह उतार दी, इज्जत उतारना, इज्जत उतार दी। ठीक है, भरी पंचायत में सीमा ने अपने पति की करतूत बताकर उसका पानी उतार दिया, मतलब इसकी इज्जत उतार दी है भाई। ठीक है, सो यहां पर आपके जो 15
क्वेश्चंस का जो एमसीक्यू था वो खत्म होता है। ठीक है, कल मुहावरा पार्ट 2 आएगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी से तैयारी करोगे जब जाकर आप 2023 को क्रैक कर पाओगे। कंपटीशन दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ता जा रहा है, सो लगे रहो, तैयारी करते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।